वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीराधा माधव चरण बंदं बारंबार एक तत्वदो तनुधरे नितरस पारावार। काहू केवल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। नमोस्तु परमात्मने श्री गोविंदाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो क्षमाते शिवाते श्री महात्मेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। सभी बहनों भाइयों को, अखिलेश जी को, सबको मेरा प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और कोई बात, कोई प्रश्न, कोई समाधान? कोई और पूछो महाराज जी, हर बार मैं ही पूछता हूँ। कोई से यही प्रार्थना है, कोई और पूछना चाहे तो प्रश्न अपने रखें। हाँ, जिससे क्या है कि प्रश्नोत्तर हो तो बहुत अच्छा, उससे बात बहुत अच्छी समझ में आती है। हाँ, विस्तार से कोई गीता की बात, कोई ऐसी। नारायण नारायण। किसी का कोई प्रश्न हो तो अपने प्रश्न रखें भैया। हाँ, और आप चाहे तो अनम्यूट कर दें आपको, आप केवल हैंड रेज कर दें, आपको कर देते हैं। ये पूछ रहे हैं भक्ति की उम्र क्या है। प्रहलाद जी तो कहते हैं कौमार आचरेत प्राज्ञ। कौमारे कौमारम, वो कौमार मैं 4-5 वर्ष से ही, छोटेपन से लग जाना चाहिए भक्ति में। कौमारम कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान्य। भगवान की प्राप्ति के धर्मों में, भक्ति में बचपन से ही लग जाना चाहिए। तो भक्ति की उम्र तो बचपन से ही, जब से होश संभालो तब से ही भक्ति शुरू कर दी। प्रहलाद जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी माता के पेट में भक्त हो गए। और ध्रुव जी, भक्ति की स्वयं की तो क्या उम्र है महाराज जी, वो तो चेतन है, उनकी क्या उम्र है। हाँ भक्ति की उम्र, हाँ भक्ति तो साध्य है, सच्चिदानंदमयी है। उनकी उम्र वो तो परमात्मा के साथ सदैव है। हाँ, हमारी भक्ति करने की उम्र क्या, अगर यूं कहें। नहीं, हमारी भक्ति करने की उम्र तो जन्मते भक्ति चालू करो ना। जब से होश संभाला, जब चेतो तभी सवेरा। तो भक्ति की उम्र तो अनादि है, वो तो भगवान के साथ है, भगवान की महिमा है वो तो। जब से, भाई लहर की क्या उम्र है कि जब से जल है तब से लहर है। भक्ति भगवान की लहर है, वो जल ही है, मूल में तत्व है, वो परमात्मा से मिलाने वाला तत्व है, साधन तत्व है, साधन तत्व है। ये एकदम धार्यते जगत पर, ये एकदम धार्यते जगत। हाँ, हमने जगत को धारण किया है, रुपये को हमने ये क्या है, ये सबके समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाए। रुपयों को हमने पकड़ा है, रुपयों ने हमको कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। शरीर को हमने पकड़ा है, जैसे चादर को हमने पकड़ा है, चादर कभी नहीं कहती है मैं तुमको पकड़ा है, तुम मुझे छोड़ दो।
तो हमने ही संसार को पकड़ा है, ये शरीर को हमने ही मैं माना है, मेरा मेरे लिए माना है। हाँ, अष्टावक्र जी गर्भ में भक्त थे। अष्टावक्र जी ने इतने ज्ञानी थे, उनके पिताजी कुछ वेद का उच्चारण कर रहे थे, ऋचाएं पढ़ रहे थे, तो बालक ने गर्भ से ही उन्हें टोका, पिताजी आप गलत उच्चारण कर रहे हैं। तो पिताजी ऋषि तो थे पर क्रोध आ गया तो गर्भ में लात मार दी। कह रहे इतना उदंड बालक है। अब उदंड जो भी है, बात तो सही कही, ये बात ठीक है, बड़ों को कहने नहीं चाहिए, पर क्या गए। तो फिर वो टेढ़े हो गए थे। इसलिए भक्ति कौन है? भगवान से मिलाने वाली प्रेम शक्ति भक्ति। आपके हृदय में प्रेम है ना, यही भक्ति है। प्रभु प्यारे लगते हैं ना। अच्छा, रुपया प्यारा लगता है? भक्ति कौन है? जिसको जो प्यारा लगता है उसके हम भक्त हो गए। नारायण जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं ना महाराज जी, किसकी पूजा करते हो? जो प्यारा लगता है उसकी पूजा चाय तो चाय प्यारी लगती हो, चाय की पूजा करते हो। संसार में जो प्यारा लगता है उसकी हम पूजा कर रहे होते हैं, स्वतः हो रही होती है पूजा। पूजा माने प्रेम, पूजा करते हैं प्रियता जगह, यही पूजा है। उपासना माने प्रभु मेरे हैं। प्रार्थना माने भगवान की आवश्यकता का अनुभव करना, जिसकी आवश्यकता होती है उसकी प्रार्थना होती है, बड़ा इसकी में गर्ज हो जाती है। अपने जीवन की कठिनाइयों वाले प्रश्न रखिए, जनरल नॉलेज वाले नहीं, सब हो जाएंगे समाधान। अपने जीवन में आपके कहाँ कठिनाई आ रही है, बाकी तो बहुत विस्तार है प्रश्नों का, कोई अंत नहीं है। आपकी समस्या क्या है? शांति, मुक्ति, भक्ति, ये आपकी समस्या होनी चाहिए, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसको लेकर के कहाँ मैं अटका हूं, जैसे देवकी जी ने कहा। महाराज जी लीना जी पूछ रही हैं कि जो जिसकी बेहोशी में मृत्यु हो जाती है तो वो अंत समय में भगवान का नाम तो नहीं ले सकता, तो उसका कल्याण कैसे होगा? तो जब तक वो होश में था ना, तब तक उसने भगवान को याद किया। अब वो बेहोश हो गया तो उसके आगे भगवान निभाते हैं। भगवान कहते मैं तो बेहोश नहीं हुआ ना। भक्त बेहोश हो गया अगर, तो जब तक वो होश में था तब तक तो उसने भगवान को भजा। ये नींद की भी यही तो बात है। नींद में हम सो गए भजन करते करते, और फिर उठते भजन किया तो नींद तुम्हारी भजन हो जाएगी। तो बेहोशी भी भजन है वो। जी शास्त्रों में ये भी आता है कि अंत समय में एक बार होश आता ही आता है, चाहे भले कितने कितने सालों से बेहोश हो, या अंत समय में एक बार होश आता ही है। हाँ, ऐसा प्राण सही है? छूटता है ना, जिस समय प्राण हाँ छूटता है उस समय चेतना जागती है। हाँ जैसे अपने बजरंग जी की बात आती है, सोनी जी हाँ स्वामी जी के हमारे गाने वाले भजन गाते हैं, तो उनको कोमा हो गया था, वो ब्रेन हेमरेज हो गया था। मेरे ख्याल 6 महीने से वो इस तरह से कोमा में थे वो एकदम। तो फिर शायद गौरीशंकर जी में होता है या कोई ऐसे कोई आए परिवार में, तो बोले चलो इनको ऋषिकेश ले चलो। तो ऋषिकेश लाए, और बस एक रात वो कोई संकल्प था भीतर में पहले का, गंगा तट पर प्रणाम प्राण छोड़ने का संकल्प था। एक रात वो रहे, और फिर प्राण छूटते समय अगले दिन थोड़ा होश आया तब चले गए। तो ऐसी भी है। अगर बेहोशी में कई बार जैसे भगवान का स्मरण कर रहे हैं, अचानक मृत्यु हो गई, तो वो भगवान का स्मरण करते इसलिए भगवत धाम जाता है। परंतु अंतकाल में ही आ जाता बेहोशी, चाहे वो बरसों की क्यों ना रही हो, क्योंकि बेहोशी में पाप तो कर सकता नहीं है। बेहोशी में पाप कर सकता नहीं है, ना पाप का चिंतन कर सकता है, ना पाप वाली समझ उसके पास है, बेहोश है वो, ना पाप कर्म कर सकता है। और जब तो वो होश में था बेहोशी से पहले, उसने भगवान को याद किया, उसके पाप तो यूं खत्म हो गए सब, नए पाप वो कर नहीं सकता बेहोशी में। तो उसका जो प्राण छूटता है, तो होश में अगर आता है तो स्मृति आएगी, उसको पट से भगवान की स्मृति आएगी। नहीं तो भगवान कहते मैं उसको स्मरण कर लेता हूँ, मेरी कृपा से वो, तो उसका वो बेहोशी भजन में
ही काउंट हो। जैसे आप मोबाइल को बंद करो ना, देखो अभी हमारा ऐप चल रहा है, जैसे हम जूम ऐप में लगे हैं, बंद कर दो इसको तो बंद हो गया, पर ज्यों खोलोगे त्यों ये ऐप ही चला आएगा सामने, दूसरी कोई बात नहीं आएगी। बंद किया मोबाइल को आपने, और खोलते फिर वो दोबारा वही आ जाएगा। ऐसे बेहोशी में गए, भजन से पहले, उसके बाद फिर होश आ जाता है, भजन निकलता है ऐसे, अथवा भगवान उसको स्वीकार कर लेते। एक बहन पूछ रही है महाराज जी कि जो संसार प्रत्यक्ष दिखता है उसका अभाव कैसे माने? लहर प्रत्यक्ष दिखती है, दिख तो रही है लहर है। सागर प्रत्यक्ष दिख रहा है, सागर और लहर दिख रहे हैं, पर है क्या, थोड़ा ख्याल करो गहराई से। मूल में क्या है, जली जल है, तो जल की ओर ख्याल करो। सागर दिखना, लहर दिखना बंद हो जाएगी, जल ही जल है भाई। अगर दिखेगी भी लहर तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा उसका। तुम तत्व को देख लो, भगवान ही है, फिर जगत भी दिखे, लहरियां दिखे, बोले भगवान ही है, ये स्वीकार कर लो, अभाव हो जाएगा संसार। दो परस्पर विरोधी मान्यताएं एक साथ नहीं रहती। अभी दिन है तो इसका मतलब रात नहीं है, ऐसे भगवान ही है। ये तुम्हारे लिए संसार का भाव हो गया। दिखो बोली, पत्थर दिखो, ईट दिखो, भट्ट, कुछ भी दिखो, पर रूखड़ा दिखो, प्राणी दिखो, पाप पुण्य दिखो, तुमने स्वीकार कर लिया कि भगवान ही है। बस अब भगवान ही है, अब संसार का अभाव है। तुमने स्वीकार कर लिया कि लहर जल ही जल है, अब लहरें दिख रही है, सागर भी दिख रहा है, और दिखना ना दिखने के बराबर हो जाएगा, अभाव है उसका, नहीं जैसा है। सपना दिख रहा था, बस जागते कुछ नहीं हो, सत्ता है। परिवर्तनशील भी हमारा जो उत्पत्ति विनाशशील है, इसके कारण से भी अपन समझ सकते हैं। हाँ, रहेगा नहीं। हाँ, रहेगा ही नहीं। और दूसरे संसार में कोई इच्छा ना हो ना, तो परमात्मा ही दिखेंगे तुम्हें। संसार का भाव करना है तो इच्छाएं छोड़ दो, कोई इच्छा नहीं तो परमात्मा में स्थिति तुम्हारी। अब देखो, अभी चाह चूड़ी रामदास सब नीचन में नीच, तू तो केवल ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। कोई चाहना नहीं जब तुम्हारे अंदर में, तब संसार है ही नहीं, संसार का अभाव है। बहुत सुंदर बात की, देखिए, संसार का अभाव। क्या बताऊं मैं, कैसे इस बात को ख्याल करें। संसार कौन सा अभाव करना है, जो हमारा बनाया हुआ संसार है उसका अभाव करना है। हमने इच्छा करके संसार बनाया, ममता करके संसार बनाया, वो हमें परेशान कर रहा है। बाकी जो स्थूल विश्व है ये भगवान ही है, इसमें कोई बात नहीं। आकाश बना रहे आपको, आकाश आकाश रूप से दिखे तो आपके क्या बाधा लगती है। आकाश में क्या दुख दे रहा है, क्या हानि कर रहा है। धरती हमें कौन सा दुख देती है, हमारा हित कर रही है धरती। हवा पानी, बताइए हमारा अहित कर रहे हैं क्या, हमें जीवन दे रहे हैं, और भले करे तो भगवान ही तो हुए सब। हमने जो अपना संसार बना रखा है, ये मेरा, ये मैं, ये चाहिए, ये तीन, और दुरुपयोग कर रहे हैं इसके प्रभाव में। चाहिए चाहिए, इच्छा, ममता और अभिमान, नाशवान को लेकर जो तीन चीजें हैं, नाशवान की इच्छा, नाशवान की ममता, नाशवान का अभिमान, ये इसके अभाव के बाद आना चाहिए। बाकी ये तो विश्व भगवान ही है। आकाश से क्या बाधा है आपको, सूर्य से क्या बाधा हो रही है आपको, ये तो आपके जीवन देने वाले हैं। धरती से क्या बाधा हो रही है, जगत ही तो है। तो जगत का भाव कौन सा, जो मेरा बनाया हुआ जगत, ये एकदम धारे थे जगत, मैंने जो इस जगत को बनाया है, इच्छा पूर्वक, ममता पूर्वक, अभिमान पूर्वक, उस जगत का अभाव करना भैया। ऐसे और पूछो, इसमें अगर समझ नहीं आया तो और पूछो। अच्छा है महाराज जी, कोई प्रश्न पर काउंटर प्रश्न हो तो क्या है कि
वास्तव में पता लगता है कि साधक का प्रश्न कितना बढ़िया है। हाँ, उसका बहुत अच्छा समाधान प्रश्न पूरी है। तरह से तभी होता है हमारे लिए। संसार का भाव एक कैसा भाई हो, कैसे हो? हाँ एक हाँ, भाई और ये बोलो। पूछ रहे हैं महाराज जी कि ऑफिस में रहते हुए सरकारी अपना काम करते हुए भी अब भक्ति कैसे करें। सब भगवान ही तो है। गीता ने कहा यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। जिस परमात्मा से विश्व प्रवृत्त हो रहा है, और जो परमात्मा इस विश्व में भी है, जैसे जिस जल से ये लहरें प्रकट हुई है और जो जल उस लहर में भी है, अर्थात जल ही जल है, ऐसे परमात्मा ही परमात्मा है। तो क्या करें? स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों से उस भगवान को पूछो। तो मैं ऑफिस में हूं तो ये परमात्मा ही है, सब जिसका मैं काम कर रहा हूं वो परमात्मा ही है, क्योंकि मूल में तो तुम संसार के सेवक हो। ऑफिस का मतलब क्या? सरकार के काम में हो। तो सरकार किसकी है? जनता की। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो मूल में तुम जनता के लिए, जनता है भगवान। तो मेरा जो काम कर रहा हूँ वो जनता की सेवा कर रहा हूँ, जनता की सहायता करो। उसमें घूसखोरी, छल कपट, झूठ, किसी ग्राहक को निराश मत करो। कोई आपसे अपेक्षा के लेकर आया है, आप उसके काम बनाओ। कहाँ साइन करना किसी उचित अनुचित नहीं, सरकार का, जनता का, दूसरे किसी का घाटा नहीं, मिलावट नहीं, ये सब नहीं करना। अच्छे से अच्छा अपना ड्यूटी निभाओ। तुम्हारी वो ड्यूटी भजन है, युद्ध करना भजन है भैया। तो तुम्हारी ड्यूटी भजन नहीं है क्या? पर तुम ये करो कि मैं सबके हित के भाव से करूं, और जो सरकार मुझे दे रही है बस उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं, मुझे 2 नंबर 3 नंबर नहीं करना है। हाँ, सत्य प्रकाश जी शर्मा। और इसमें नहीं समझ में आया और कोई बाधा लगती हो, सेठ जी से सीख लो। सेठ जी बाणिया थे, देखो धंधा करते थे। जयदयाल जी गोविंद का गीता प्रेस आज उनका है, गीता प्रेस, गीता परिवार आज हम सब उनसे जुड़े हुए। गीता भवन, ऋषिकेश, ये सब सेठ जी के प्रतिष्ठान है। तो उन्होंने धंधा करते थे। वो कहते जहाँ सस्ता मिले वहां से खरीदो, और जो किराया है उसका, और मजदूरी है, और जो भी कोई तुम्हारे कोई ऋण लिया है उस हिसाब से जो कोई आवश्यक खर्च है वो सब इस तरह से वस्तु का विक्रय मूल्य फिक्स करो, सबको देख करके सब चुकाएं, सबको निभाएं। और ग्राहक को भगवान समझो, ग्राहक और मजदूर को, क्योंकि ग्राहक तुम्हें सीधा लाभांश देता है और मजदूर तुम्हें श्रम के द्वारा लाभांश देता है, श्रम करके। तो मजदूर और ग्राहक को भगवान समझो, तो धंधा भजन हो गया, कल्याण हो जाएगा। सेठ जी ने कल्याण किया, तो सेठ जी प्रमाण है, बाणिया होकर कल्याण करते किया, दुनिया का किया। मेरा उद्धार कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो? हे नाथ, अगर आप भगवान को मानते हो तो हे प्रभु मैं तेरी शरण हूं, एक बार हृदय से कह दो, उद्धार हो जाएगा। विश्वास कर लो, अब आपका उद्धार हो जाएगा। हे नाथ मैं आपका हूं। जैसे पेड़ को काट दिया, अब वो सूख जाएगा, अब सूखा नहीं है। ऐसे एक बार तुमने कह दिया हे नाथ मैं आपका हूं, तो अभी तुम्हारे विकार सूखे नहीं है, बंधन सूखा नहीं है, दुख नहीं मिटे, और अब उसकी जड़ कट चुकी है। अब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मस्त निश्चित मान लो कि तुम्हारे संसार के बंधनों की जड़ कट गई है। हे प्रभु मैं तेरा, एक बार कह दो, उद्धार हो जाएगा, मान लो इस बात। पेड़ काट दिया, अब ये हरा भले ही दिखे और वो सूख जाएगा, अब हरा नहीं रह सकता। हे प्रभु मैं तेरा, अब संसार आपका कट चुका है, अब आपका उद्धार हो जाएगा निश्चित, समझो। ऐसे और पूछो कस कस के, बढ़िया अपने अपने विषय के प्रश्न पूछो जो अपने कठिनाई है जीवन। एक भाई पूछ रहे हैं कि भाई हमारा अब जीवन अधिकांश तो चला गया, अब जो जी, शेष बचा जीवन है उसमें कैसे भगवान की प्राप्ति हो। बस जो शेष जीवन बचा है सब कुछ उसको, प्रभु को सौंप दो। तन मन धन और जीवन सब तेरा है प्रभु। मेरा जो स्त्री पुत्र परिवार है, भाई जी कहते हैं, मैं इन सब के सहित, धन है, जमीन है, जो कुछ मेरे पास दिया हुआ है कुछ मेरे नाम से, जिसका मैं मालिक कहलाता हूँ, शरीर है, योग्यता, पद है, और कुछ कुछ भी है, वो सबके सहित आपकी शरण हूँ। बस हे प्रभु तेरी शरण। संसार में अपनापन छोड़ना ही महाराज जी उद्धार है, और क्या है। संसार में अपनापन का अगर त्याग करते हैं सब काम हो जाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, अभी अभी कल्याण हो जाए तुम्हारा, अभी अभी कल्याण। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है प्रभु। मेरा कहीं तो, मेरा
कामना, ममता, रहनता, ये तीन ही तो बंधन हो रहे। उसको भगवान को सौंप दो, मेरा कुछ नहीं है, अभिमान किस बात का करो, अभिमान भी कट जाएगा, ममता भी कट गई, सब तेरा है। चाहना भी क्या करो जब तू मेरा है, बस तू मेरा है और कुछ नहीं चाहिए। कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण। एक क्षण का भी जिंदगी बाकी है आपका कल्याण, चाहे 100 वर्ष जियो, कोई बात नहीं। अब प्रभु के होकर रहो, यही सन्यास है, यही त्याग है, यही योग है। बड़े जितनी प्रभु के जगत की, प्रभु के परिवार, प्रभु का है, मेरा न माने उसको, प्रभु का परिवार, प्रभु के बच्चे, प्रभु का शरीर, प्रभु के शरीर की मैं सेवा करूं, इसकी रक्षा करूं, प्रभु का है ये, प्रभु का परिवार है, उसका मैं मुनीम बन के रहूं, सेवा करूं, सहयोग करूं, बस सब तेरा है प्रभु, तेरी शरण। अपनापन कैसे छूटे पूछ रहे महाराज जी? जी अपनापन कैसे छूटे? हाँ, अपनापन देखो, तीनों एक उपाय है। सेवा करने से भी अपनापन छूट जाता है। जिसकी सेवा करो उससे कुछ चाहो मत, तुम जिसकी सेवा करो ना उसको चाहो, बच्चे की सेवा, और तुम अपनापन छोड़ना, पहले लक्ष्य तो बना लो ना इसको ठीक से, पहले तो तुम लक्ष्य दृढ़ कर लो, मुझे संसार का अपनापन छोड़ना है, पहले लक्ष्य बना लो। फिर जिसमें तुम्हारे को अपनापन दिख रहा, बेटा मेरा, पति मेरा, शरीर मेरा, पत्नी मेरी, उनकी सेवा करते रहो। शरीर की भी सेवा करो, आहार विहार इसको दो, सोना जागना इसका ठीक रखो, बिगाड़ो मत भोगों में, स्वस्थ ऐसे शरीर की सेवा करो, शरीर के अंदर परिवार की सेवा करो, और इनसे चाहना कुछ मत रखो, सेवा कर दो, कुछ मत चाहो। जी सेवा तो कर देते हैं लेकिन चाहना रख देते हैं, अपनापन छूट जाएगा संसार से, और विचार से भी अपनापन छूटता है। ये कितनी देर से कितनी देर रहेंगे भाई, जिनको मैं मेरा मेरा मान रहा हूं, ऐसा विचार कर लो दृढ़, जो कभी भी छूटेगा वो अभी भी छूटा हुआ ही है। जो संसार कभी भी अलग होगा वो अभी भी अलग है, ऐसा विचार कर लो तो अपनापन छूट जाएगा। कहने के लिए मेरे हैं ये, और मेरे साथ थे नहीं, 10 20 50 100 वर्ष पहले थे नहीं, और इतने में रहेंगे नहीं कोई भी। नदी नाव संजोग है, अपना कोई नहीं, यहाँ शरीर भी जा रहा है, तो अपनापन छूट, विचार से भी अपनापन छूटता है, और शरणागति से भी अपनापन छूटता है। सब कुछ तेरा है भगवान, हे प्रभु सब तेरा है। मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा है प्रभु, सब तेरा है। तो खाली भगवान मेरे हैं तो फिर बाकी और कोई अपना रहेगा ही नहीं। हाँ, फिर अपनापन छूट जाएगा। सब कुछ तेरा है भगवान, मेरा कुछ नहीं है, मेरा तू है, तो इससे भी अपनापन छूट जाएगा। ये बहन अपना प्रश्न पूछना चाह रही है, 1 मिनट जरा तुमको अनम्यूट कर देता हूँ महाराज जी। हाँ 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 गायत्री त्रिपाठी अनम्यूट हो जाइए, आप बोलिए प्रश्न क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ, महाराज श्री के चरणों में नमन। महाराज जी, सामान्य परिस्थितियों में तो सब समझ में आता है, पर थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थितियां होती है तो मन विचलित हो जाता है। हाँ, मन विचलित हो जाता है। परिस्थितियों में कैसे कैसे मन को किया जाए? घबराओ नहीं, वो परिस्थिति क्या भूमिका है शरीर की प्रभु प्राप्ति में, क्या भूमिका है? हाँ, शरीर है, ये प्रतिकूलता है, चाहे शरीर पे आवे, चाहे बाहर आवे, परिवार में आवे, चाहे कैसे भी, वो प्रतिकूलता मेरी मर्जी से नहीं आई, तो भगवान की मर्जी से आई है। ऐसे घबरावे नहीं, उस समय घबरावे नहीं, और हृदय से प्रभु को याद करें, उस दुख का कारण दूसरों को भी न माने, और घबरावे भी नहीं। 3 बातें, और उसकी भगवान की मंगलमयी इच्छा है। वो शरणा जी के ऊपर कितनी प्रतिकूलता है, देखो आंखें चली गई उनकी, तो उस समय तो बड़ा दुख हुआ, और बाद में उसका कितना ऊंचा फल हुआ। तो जो प्रतिकूलता आती है, दुख आता है, वो मेरी मर्जी से नहीं आया। तो अगर तुम भक्त है ना, तो पक्का मान लो कि भगवान की मर्जी से हुआ, भगवान की मर्जी से। और भगवान की मर्जी में कभी अमंगल नहीं होता। हम घबरा जाते हैं, ये बात अलग है, और हमारा मंगल है उसमें, ऐसा विश्वास करें। स्वामी शरण जी गाया करते, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो, मंगल विधान मान लो, बस हो गया भजन। एक राजा की स्वामी जी बात सुनाया ना, सुनी होगी, तो तलवार की धार देखते देखते उनकी अंगुली कट गई, तो मंत्री ने कहा मंगल हो गया, तो तलवार से अंगुली कटी, तो कितना दुख हुआ राजा को। तो मंत्री ने कहा मंगल हो गया, तो राजा को बड़ा क्रोध आया, शोभित हो गया, विचलित हो गया, तेरा मंगल हो गया, मेरे नाश हो गया, तू जा मेरे राज से निकल। तो मंत्री राज से निकल गया,
कोई बात नहीं, मंगल हो गया राजन। इधर बहुत दिन बाद राजा शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत आगे निकल गया घोड़े पर। आगे चोर लुटेरों ने थे, उन्होंने घेर लिया उसको। उनके देवी के बलि चढ़ानी थी, तो जब बलि चढ़ाने लगे उसको, तो डाकुओं के सरदार ने कहा इसको देख लो, अंग भंग तो नहीं, कोई इसका अंग हीन तो नहीं है। सामने देखा तो अंगुली कटी हुई थी। तो डाकू ने कहा कि सरदार ये तो अंग भंग है। डाकू का सरदार बोला इसको छोड़ दो, कोई काम का नहीं मारे। अब देखिए, इतने वर्षों बाद समझ में आया कि अंगुली कटने से मेरा कितना मंगल भगवान ने किया। अगर अंगुली ना कटी होती, आज मेरी गर्दन कट जाती, मेरा जीवन खत्म हो जाता। तो बहने, ऐसे समझो कि भाई कोई ना कोई प्रतिकूलता ही है, अभी तुम्हारे जोर पड़ रहा है, क्योंकि हम अनुकूलता के भोगी हैं। हम अनुकूलता ही चाहते हैं, तो अनुकूलता ही नहीं, प्रतिकूलता ही, इसलिए वो खतरनाक लगती है। पर वास्तव में डॉक्टर चीड़ फाड़ भी कर रहा है तो खतरनाक तो लगता है, तो विश्वास करते हैं हम डॉक्टर पर कि हमारे को निरोग कर रहा है। पीड़ा सह करके भी घबराते नहीं है, ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही दुख आया है, उसमें ये भाव रखो, भगवान का कोई मंगल विधान है, मंगल विधान है। बिल्कुल पक्की बात। शरणा जी कहते कितनी भयंकर से भयंकर परिस्थिति आवे, विश्वास रखो, आओ प्यारे, आओ, तुम्हारा स्वागत है प्यारे, ऐसे घबराओ नहीं, आओ प्यारे, आने दो, घबराओ मत, भागो मत, और कहो प्रभु मेरे लिए अति आवश्यक समझा होगा तुमने, तब इस रूप में, इस विपत्ति के रूप में तुम आए, आपका स्वागत है प्रभु, आपका वेलकम है। इस तरह से तुम देखोगे, धैर्यपूर्वक स्वीकार करोगे विपत्ति को, तो वो विपत्ति का जो परिणाम आएगा आप देखोगे, उस पर करोड़ों सुख ने उछावर किए जा सकते हैं, इतना मंगल कर जाएगी वो विपत्ति तुम्हारा। पर हम घबरा जाते हैं, इसलिए भगवान के इस मंगल में विधान पर रोग आया है। तो रोग आया तो शरीर तुम्हारा उपचार हो रहा है, कोई पापों का उपचार हो रहा है, शरीर में तपस्या हुई है तुम्हारे, है, और शरीर से तुम्हारा मोह मिटा है। रोग से शरीर की वास्तविकता का बोध होता है। शरीर क्या है, हम बड़ा सुख में इसमें लगे रहते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा। जब रोग आता है तो अच्छा वो अच्छा सब मिट्टी मिल जाता है कुछ नहीं भी दुख देवनिया है। लगता है महाराज जी इतना बढ़िया बढ़िया खिलाया और मिट्टी कर दी हाँ, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो रोग शरीर में दुख आता है, वो भी हमें चेताता है, क्यों फंसे भैया शरीर में तुम, ये कुछ नहीं है, बढ़िया बढ़िया खाओ और मेला बना लो ये गंदगी की फैक्ट्री है और कुछ फायदा नहीं इसमें। तो रोग हमारे शरीर की मोह को मिटाता है और भगवान में प्रेम जगाता है। हे भगवान तू ही अपना है, हे भगवान तू ही अपना है, शरीर भी देखो धोखा देवे। तो ये दुख में, रोग में ही मेरी बहन है, ये दुख में, रोग में संसार का परिचय हो जाता है कि कोई अपना नहीं है। दुख ही दुख है, संसार में भगवान ही अपना है। भगवान का विश्वास बढ़ाने के लिए, है, संसार का नमूना बताने के लिए ये दुख और रोग आदि कहते हैं कि संसार देखो ये नमूना है। अगर दुख ना आवे तो हम संसार का नमूना ही नहीं समझ पाएंगे कि धोखा ही है भाई। इसलिए संसार अपनी हकीकत का परिचय बता देता कि मैं कुछ नहीं हूं भाई, धोखा है, इसमें दुख है तुम्हारे लिए, इसकी आशा मत करो और भगवान में लग जाओ। ऐसे ऐसे प्रतिकूलता का, दुख का, कुंती ने इसलिए दुख ही मांगा। विपदा संतो नो शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कुंती दुख ही मांगती। शरणा जी बोले मैं दुख को बड़ा अच्छा समझता हूँ कि प्यारे दुख नहीं मुझे दुखारी से मिला है। वैसे दुख में भी है ना, भगवान की दृष्टि ज्यादा रहती है। जिसको दुख देते हैं उस पर भगवान की दृष्टि ज्यादा रहती है। ये बहुत बड़ा लाभ है, भगवान की विशेष कृपा रहती है। तो भगवान का हमारी तरफ झांकते ही नहीं है, और दुख दे रहे हैं तो प्रेम से देखते हैं, प्रेम से देखते हैं। दुखी आदमी को हम भी दया करो हे भगवान, हमारा पिघलता ही है कुछ ना कुछ। ऐसे एक बहन कोई विमला जी और हाथ उठा रही है, कोई प्रश्न और बहन भाई को तो और पूछो। बहुत बढ़िया। महाराज जी एक प्रश्न, एक बहन का ये प्रश्न है, जीवन में भय क्यों होता है? मेरा कुछ है, मुझे कुछ चाहिए, और कुछ अभिमान, कामना, ममता, अहंता, नाशवान की पकड़ रखी ना, तो अभिमान होगा मन में, तो उसको ठेस लगने का भय रहेगा। हम बड़े आदमी हैं तो कहीं छोटे ना हो जाएं, इसका भय रहेगा। ऊंचे चढ़े हुए हैं तो नीचे ना गिर जाए, उसका भय रहेगा। तो ऊपर ऊंचे उठना ही नहीं है, जमीन पे रहना है तो गिरने का भय नहीं होता। तो मेरा कुछ नहीं है तो उसके जीवन में भय नहीं रहेगा। मेरा कुछ है तो भय रहता है, मुझे कुछ चाहिए तो मेरा कुछ है, मोह के कारण भय होता है।
मरने का भय क्यों होता है? हम शरीर को मैं मानते हैं और मर ना जाए कहीं, ये जीने की इच्छा बनी रहती है, इसलिए भय होता है। तो शरीर मैं नहीं हूँ। ये शरीर पूछना में- चाहती हूँ। जी जी, हाँ हाँ बोलो। हाँ, महाराज जी पूछना चाहती हूँ कि शिव जी पार्वती जी के मंदिर था, उसमें सोने की चीज बनवा रखी थी। अब हम जी। बाहर आ गए तो उन चीजों को जैसे चढ़ा नहीं सकते, तो अब चीजों को मंदिर में ही चढ़ाएं या उनको बेच के पैसे का दान पुण्य कर दें? समझ नहीं, में अगर आस पास में कोई शिव मंदिर हो ना, हाँ तो शिव जी तो एक ही है, जहां तुमको चढ़ाना था वहां भी, और जो तुम्हारे आसपास शिव मंदिर है जहां तुम रह रहे हो भी, हाँ, तो वहां चढ़ाएं। तो शिव जी का क्या क्या चढ़ाना था आपको? छोटे छोटे सी पार्वती जी की जैसे पहुंची है, झुमकी है, ऐसे अच्छा। माल है। अब अच्छा, वो शिव जी मंदिर को बाहर था, हम यहाँ आ गए जयपुर। अच्छा, तो शिव जी को अर्पण कर दो, जहां जहां भी दे दो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, भगवान तो स्वीकार कर लेंगे। चीजों को ही अर्पण करें या उसको बेच के पैसे का दान पुण्य कर दें? क्योंकि अब ऐसी मान्यता की तो इसी तरह से कर दो। शिव जी तो वहां भी यहाँ भी एक ही है, मंदिर है नहीं कि उनके शिव तत्व तो एक ही है, शिव जी के मंदिर में कहीं भी दान दे करें सकते हैं तो आप, कोई सब करना। दिक्कत थोड़ी है, पैसे का दान कर दें, जैसे उसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर उस पैसे को हम काम में नहीं लेंगे, पैसे का दान और नहीं तो देंगे। मेरी मानो तो शिव जी के नाम से गौ सेवा कर दो, अपने हाथों से खिला दो गौओं को, अच्छा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू, आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसा भी हो सकता है, गौ प्रणाम सेवा आप- कर दो, हाँ, अपने हाथों आप- से खिलाना, ऐसे ऐसे दान मत करना, सीधा अपने हाथों से। गरीब जो बाहर गऊ है ना भटकती, बछड़ा बछड़ी, उनको खिला दो सब। हाँ, मतलब बेच दें उनको और उस पैसे का दान कर दें। दान ना करना, अपने हाथों से खिलाना गाय को। अच्छा, हाथों से खिला दें तो बेचने में कोई दिक्कत नहीं है उस पैसे को, फिर उस हाँ, चीजों वो जो पैसा है ना, वो गाय हाँ। को बछड़ा बछड़ी को तुम अपने हाथों से बांटते रहो, कुछ इस तरह से खर्च कर देना, अच्छा बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा तुम्हें। बहुत बहुत प्रणाम, मेरा समाधान आपने कर दिया। हाँ, और कोई पूछो। हाँ बिमला जी, कोई बात पूछनी है आपकी? ये था हमारा जी प्रश्न, ये बिमला जी थी अभी। अच्छा 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 अच्छा, जी। ठीक 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 ठीक, वो बहुत कर दिया बढ़िया, था अनम्यूट। और किसी बहुत का कोई बढ़िया। प्रश्न हो, कोई हैंड रेज कर दें, किसी की वास्तव में परेशानी हो, बहुत कोई साधन संबंधी परेशानी हो, कोई जीवन में परेशानी हो, हाँ, अपनी कोई कठिन समस्या हो, सुलझ नहीं रही हो, केवल हैंड रेज कर दें, आपको अनम्यूट कर देंगे, फिर बाद में आराम से आप प्रश्न पूछो अपने तरीके से। कई बार हम कह भी नहीं पाते हैं। दिवाकर जी, हाँ ये कह रहे हैं, एक पूछ रहे हैं दिवाकर जी के, एकादशी गंगा जल आदि से मुंह रखना चाहिए क्या? एकादशी गंगा जलाधिक से मुंह रखना चाहिए क्या? मुंह थोड़ी होता है। मोह तो किसी का ही नहीं रखना चाहिए। एकादशी गंगा, मोह नहीं, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गंगा जल नित्य कर्तव्य रूप से सेवन करें, गंगा मैया आदर रखे, मोह नहीं रखे, आदर प्यार रखें। गंगा मैया है, भगवान के चरणों का जल है, और साक्षात राधा माधव पिघल गए थे कीर्तन सुनते सुनते, वो जल में सेवन कर रहा हूँ, भक्ति भाव रखें। और एकादशी भी भगवान की प्रिया है, तो इस तरह से एकादशी का भी श्रद्धा भक्ति रखे, इसमें मोह नहीं, श्रद्धा संसार भक्ति। की चीजें हैं, उनमें होगा मोह, या जो चेतन है या फिर जो पारलौकिक है, उनमें कैसे मोह होगा? उनमें प्रेम ही हो सकता है, मोह तो हो ही नहीं तो सकता। प्रेम है, वो तो कल्याणकारी चीज है, तो उसको हाँ। सेवन करो। अब जैसे गंगा जी में प्रेम है, गंगा जी में अगर मोह है तो मोह नहीं है, वो प्रेम है गंगा जल में। सत्पुरुषों का, भगवान का, इनका मोह भी प्रेम ही है, वो तो कल्याण ही करेगा। होता ही नहीं, वहां तो वो संसारी चीजों को मोह कहते हैं, और भगवान में जो है आध्यात्मिक है, पारलौकिक है, वो प्रेम है। उनमें आप अपनापन है, एकादशी तो में बहुत मोह बढ़िया कैसे हो सकता है? एकादशी में प्रेम ही होगा महाराज जी। प्रेम, हाँ भगवान प्रेम ही जिसको पसंद करते हैं उसमें तो मोह कैसे होगा? वो तो प्रेम ही होगा। हाँ, उसको कोई सही नाम दे दो भले, वो कल्याणकारी है। समझ नहीं, आप मोह संसार की चीजों को हम समझते हैं ना, उस चक्कर में हो जाता है। हाँ, वो पूछ लिया जैसे, वो तो कल्याणकारी है आपका। अविनाशी वस्तु से तुम्हारा अटैचमेंट कैसे भी हो, कामात, क्रोधात, भयात, द्वेषात, संबंधात, स्नेह में क्या, काम से भजो तुम भगवान को, क्रोध से भजो, मोह से भजो, वो तो कल्याण ही है तुम्हारा सब तरह से। काम क्रोध भी पारलौकिक हो जाएंगे महाराज जी, वो दिव्य करेंगे। वहां सब स्वाहा हो जाएगा, सब स्वाहा हो जाएगा, काम और क्रोध सब स्वाहा हो जाएंगे, चिन्मय तत्व रह जाएगा।
तो प्रभु को तो कैसे भजो तुम, मरा मरा से शुरू करो, जैसे भी जचो। तुलसी अपने राम को। प्रश्न पूछो, शर्मा जी प्रश्न पूछिए, अनम्यूट कर दिया आपको। सादर चरण स्पर्श आज प्रभु, मेरा एक सादर चरण स्पर्श प्रभु, सादर चरण स्पर्श। जी प्रभु, आप लोग भगवान की प्राप्ति को बड़ा सरल समझते हो, बहुत सरल सरल बताते हो कि इतना ही बोल दो को प्रभु मैं आपका हूँ, हाँ हाँ आप मेरे हैं। जी जी पर ये जचती तो है नहीं प्रभु। जैसे संसार में चीज जचती है कि धन से चीज मिलती है ना, और जी जी एसी से ठंडक मिलती है, हाँ और हाँ हाँ। उससे गर्मी मिलती है। तो ये जचती है जो चीज, वो क्यों नहीं जचती जो आप बोल रहे हो? तो जचे तो कुछ लाभ हो प्रभु। बात सही सही। जैसे कहा ना मैं प्रभु तेरा हूं, ये बात ऐसी है कि बिल्कुल थोड़ा विश्वास का विषय है ये, और कालांतर में ये बिल्कुल आपको अनुभव में आएगी। मैं आपको थोड़ी सी इस विषय में एक बात बताऊं। एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। एक स्वामी जी की सुनी हुई बात है। कोई कलकत्ता के कोई बिजनेसमैन थे, भक्ति वक्ति उसमें कुछ नहीं थी, केवल भगवान को बिजनेस के लिए भजता था वो। हम सब भगवान को साधन मान लेते हैं, बिजनेस बढ़ जाए, धंधा बढ़ जाए, भगवान को मानते हैं, इसलिए ऐसा था उसकी भक्ति वक्ति ज्यादा नहीं थी, स्वार्थ था ज्यादा। तो नवद्वीप गया। नवद्वीप वो 2-3 दिन के लिए ठहरा था कहीं धर्मशाला में। तो संयोग से एक मंदिर में आया वो दर्शन करने, अपने उसको कोई अपना बिजनेस का काम था। तो मंदिर में वहां बहनें बैठी थी, कीर्तन कर रही थी कुछ, और एक बहन बीच बीच में प्रवचन कर रही थी। तो वो सुनने लगा। तो बहन कह रही थी, वाल्मीकि का श्लोक की व्याख्या कर रही थी। सक्रदेव, देखिए वाल्मीकि में श्लोक है ये, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। एक बार सकृत एव, एक बार भी सकृत एव, एक बार भी जो प्रपन्नाय शरण होकर, अधीन होकर ये याचना कर लेता है, हे प्रभु मैं तेरा तब अस्मि, सक्रदेव प्रपन्नाय तब अस्मि इति च याचते, आपका हूं ऐसी याचना कर लेता है एक बार, इतने से तो भगवान कहते मेरा प्रण है, उसको मैं सदा के लिए अभय कर देता, सब कुछ उसके क्लेश मिटा देता। तो ये बात वो बहन व्याख्या कर रही थी, 2-5 मिनट की बात थी। तो भाई खड़ा दर्शन करते करते उधर ध्यान गया, और उसने उस समय वो बात सुन ली। तो भाई देखो लाभ हानि तो हम सब जानते हैं अपना अपना। उसने देखा इसमें कोई धंधा नहीं छोड़ना, पैसा नहीं छोड़ना, घर नहीं छोड़ना, वेश नहीं बदलना, कोई लंबा था पच्ची नहीं है, कोई 2 लाख 1.5 लाख नाम नहीं जपने, कोई कोई कुछ भी झमेला झंझट नहीं है। खाली एक बार की बात है, हे प्रभु मैं तेरा, और कल्याण हो जाए इतना कि भगवान अभय कर देते हैं मृत्यु से भी। तो उसकी वो बात जच गई सुन करके। और शास्त्र का श्लोक है ये, वाल्मीकि रामायण में भगवान राम विभीषण के संदर्भ में अपने साथियों से कह रहे हैं, विभीषण सुग्रीवादिक से। ये सुन करके वो बात अपने कमरे में आया, स्वामी से सुना, रामसुदास जी से। कमरे में आकर उसने लंबी दंडवत की भगवान को साक्षी मानकर। इतना तो सुन रखा कि भगवान तो सब जगह ही है, तो साक्षी मानकर लंबी दंडवत की, और 2-3-4 बार बोल दिया उसने, हे भगवान मैं तेरा, हे प्रभु मैं तेरा, हे नाथ। जितनी भावना है आपके अंदर बोल दिया उस, ऐसे बोल दो आप भी, बोल ही दिया आपने पहले भी। अब ध्यान देना, अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बोलने से उसका कोई वो धन का लोभ छूट गया, एकदम नहीं छूटा। अब मेरी बात का वो बहुत क्या ध्यान देना, पेड़ जब कट गया ना तो एकदम नहीं सूखता है वो, एकदम नहीं सूखता है वो। आप तो ये जानते ही हो, पेड़ काट दिया तो क्या एकदम थोड़ी सूख जाता है वो 10-20 दिन महीना लगते हैं कई बार सूखने में। पर इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ हरा है तो कटाई नहीं। तो आपके अंदर जो काम क्रोध अभी दिख रहे हैं, आपने कह दिया हे प्रभु मैं तेरा, एक बार कह दिया, 1000 बार कह दिया, पर आपको लगता है कि भी मेरे विकार वैसे ही है, मोह ममता वैसी है, कितना ही पकड़ के रख लो आप इनको, पर ये अब कटे हुए पेड़ की हरियाली है संसार के विकार दोष। ये क्षीण होते जाएंगे होते जाएंगे, पेड़ की हरियाली सूखती सूखती, वो टाइम लिमिट है थोड़ा उसका, पर वो अब दोबारा हरा हो जाएगा, हरा ही रह जाएगा, ये कभी नहीं होगा। तो भाई कह करके 2-3 बार 4 बार अच्छे से उसने दिल से किया, हे भगवान मैं तेरा, बात एक बार की है खाली, हे भगवान मैं तेरा, हे प्रभु मैं तेरा। शरणा जी तो कहते झूठे से भी कह दो तो छोड़ते नहीं भगवान। ये बात थोड़ी मान लो, और समय पा करके आपको दिख जाएगा, आप चिंता ना करें। अभी नहीं दिख रहा है
तो लगता है कि इससे क्या हुआ, थोड़ा सा ये जन्मों जन्मों का हमारा संस्कारों का पेड़ है ना भैया, जन्मों से ही हरा भरा पेड़ है, विकार क्लेश मोह ममता, जन्मों जन्म हमने ये किया, ये बहुत पुराना वृक्ष है, और कटेगा तो एकदम सूखेगा नहीं है, पर कट चुका है ये, जब तुमने कह दिया प्रभु मैं तेरा, अब सूखते सूखते थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, इतनी सी बात है। हाँ, तुम एक बार झूठ मूठ से भी कह दो ये बात आई देखो मैं तेरा, तो भगवान इतने तत्पर होते हैं तुम्हारी झूठी बात को भी सच कर देगा। अब उस भाई की बात पूरी सुन लो। तो वो कह दिया उसने, और फिर वही उसकी बात जची हुई थी, कोई धंधा नहीं छोड़ना, कोई लोभ नहीं छोड़ना है, वैसे लग गया संसार के काम में, अब वही धंधे में लग गया, वही रुपयों का लोभ, वही सब बातें। मैं निवेदन ये कर रहा हूं, अब तुम्हारा पेड़ कट चुका है, संसार का ये वृक्ष कट चुका है, अब वो हरियाली सूखते सूखते कैसे सूखती देखी। वो कलकत्ते में रहता था, वो नवद्वीप उधर कलकत्ते के बगल में ही है, चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि नवद्वीप, मैं भी गया हूँ। तो वहां से आकर के घर आ गया और अपने धंधे में लग गया, वही लोभ लालच में लग गया, वही अपनी ढर्रा, और कुछ छोड़ने की बात ही नहीं कुछ भी। तो अब देखिए, कलकत्ता में स्वामी राम सुखदास जी के सत्संग होते थे मिंगसर महीने में, अखिलेश जी मार्गशीर्ष महीने में 1 महीना स्वामी जी वहीं बिताते थे हर साल, मैं भी 1-2 बार गया हूँ। तो स्वामी जी की सत्संग चल रही थी, और उस समय स्वामी जी की सत्संग चलती पूरा कलकत्ता बाधित हो जाता है एकदम, और गाड़ियां इतनी चलती, उस समय अलग ही वातावरण होता, सत्संगियों की गाड़ियां, पूरा कलकत्ता बाधित होता, लाखों लोग आते। तो उस भाई को भी लगा, उसके भी नोटिस में आई, क्योंकि बड़ा संत आया है, बड़ा कुछ जादू है, कुछ बात क्या है। तो इसी आकर्षण में देखे कौन आया, कोई बड़ी विभूति आई है, कोई बड़ी हस्ती आई हुई है, स्वामी जी के सत्संग में आ गया। अब ये जो तुमने कहा ना एक बार भी, हे प्रभु मैं तेरा, आज आप सत्संग में जुड़े हैं, ये ठाकुर जी का ट्रीटमेंट है, आप अपने बल से नहीं जुड़े हैं। अब ये आगे आगे ठाकुर जी सब व्यवस्था कर रहे हैं आपकी, अब आपके उस संसार वृक्ष को सर्वथा काट कर सुखाने की तैयारी में लगे हैं ठाकुर जी। तो वो स्वामी जी के सत्संग में आया, अब स्वामी जी के सत्संग में आ गया तो हमारे उसके बाल लग गई, और ऐसी लगी तो 15 दिन और स्वामी जी की सत्संग थी, 15 दिन उसने स्वामी जी की सत्संग की पूरी, उसका जीवन बदल गया, स्वामी जी का ऐसा आकर्षण हो गया, ये महात्मा तो बहुत काम का है। फिर ऋषिकेश भी आने लगा गीता भवन में 2-3-4 सालों में ही अखिलेश जी उसका अमूल चूल जीवन परिवर्तन हो, गंगा के तट पर बैठा रहता, आंसू बहाता रहता, जय हो प्रभु। तब एक दिन स्वामी जी ने वो श्लोक जब गाया, जो उसने बहुत वर्षों पहले नवद्वीप में वो बहन के मुख से सुना था, तब तो उसको चेत आया, रे मैं भी ऐसे जो भी आदमी था संसार में, और मैंने भी ये श्लोक तो मैंने भी सुना था वहां, और उस श्लोक से ही मेरे आज ही देखो, आज मैं कहां से कहां पहुंच गया। तो एक बार लगता है कि आपके विकार मिटे नहीं, दोष मिटे नहीं, क्लेश मिटे नहीं, अभी काम क्रोध वैसे ही है, पर आप सच मानिए इनकी जड़ कट चुकी है, ये विश्वास भी थोड़ा कर लो, और ये विश्वास अगर इधर हो जाए तो महाराज संत महात्मा ठाकुर जी की महिमा गाना ही छोड़ दे। शरणा जी कहते हैं मेरे को गोली से उड़ा देना तो फांसी लगा देना तो आप निश्चित मानिए आपको भी प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिख रहा है, आप संसार चक्र कट चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप इस विश्वास को भीतर में धारण करें, इसमें संदेह मत करें, बिल्कुल आपको बहुत जल्दी फर्क दिखेगा। एकदम नहीं दिखता, हम सोचते अभी क्यों कि हमारी थोड़ी विश्वास की कमी रह रही है, पर भले तुम्हारे विश्वास में कमी हो, पर भगवान की पकड़ में कमी नहीं है, भगवान ने तुम्हें पकड़ लिया है। तुम्हारे विश्वास में कमी में भगवान ने पकड़ा ही नहीं, पर भगवान की पकड़ में कमी नहीं, उस समय पाकर तुम्हें अनुभव आ जाएगी, संदेह नहीं रखो इस बात को। हाथी के मुंह में गन्ना दे देते हैं तो गन्ना ले लेता है, और छुड़ा नहीं सकते उससे, छुड़ा नहीं सकते वापस, कोई बच्चा भी दे देगा ले लेगा, छुड़ा नहीं सकता कोई बड़ा पहलवान। ऐसे तुमने भगवान से कह दिया हे प्रभु मैं तेरा, तो आप विश्वास रखो, अभी काम है क्रोध है, जान जान के गलती मत करो, बाकी सब काम तुम्हारा बना हुआ है। ये काम क्रोध ये संसार के संस्कारों की हरियाली है, वृक्ष है, ये सूख जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा, सूखता जा रहा है। इसका एक समय, प्रकृति के शांत होने का समय लगता है, प्रकृति की जड़ कटने में तो सेकंड नहीं लगता, पर प्रकृति के शांत होने, प्रकृति है तरह तरह की प्रकृतियां, इसके शांत होने में हाँ प्रेम कंवर जी लिख रही फर्क पड़ता है, एनर्जी से जुड़ी हुई फर्क पड़ता है। तो फर्क पड़ रहा है तो आपके संसार के संस्कारों का वृक्ष सूख रहा है,
इसमें कुछ हाँ, कोई और भाई पूछ, और कोई इसमें और बाकी रह गए, इसमें विश्वास रखे। एक और भाई कोई पूछे शायद। वो दिवाकर जी का महाराज जी अभी वो, हाँ जी बताओ, हाँ दिवाकर जी पूछो। हरे कृष्णा महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम बोलते हैं कि एकादशी का व्रत कर लिया तो बोला जी आपको ये मिल जाएगा या भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये इस तरह से क्या मोह रखना चाहिए कि हमको खाली तुलसी की माला पहननी चाहिए या कि गंगा जली काम में लेना है, या कि मतलब क्या साधनों के प्रति इतना लगाव होना सही? हाँ, नहीं, अगर कर सको, आपकी रुचि हो ना, जबरदस्ती मत करो, जो आपको स्वाभाविकता पड़ती हो। अगर एकादशी रुचि करने में आपको स्वाभाविकता लगती है, फायदा शरीर का भी होता है, तो करनी चाहिए, है करनी चाहिए। अगर ना कर सको, वृद्ध हो, रोगी हो, बच्चे हैं जैसे, उनके लिए कोई जरूरत नहीं। तो भले जो कर सकते हैं भगवान के लिए साधन रूप से, तो तत्परता से करते रहे। एक तुलसी पहने, तो हमने नहीं पहन रखी है तो तुलसी पहने, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जितना कल्याण के लिए कर सके, संतोष ना करे। जब तुलसी पहनने के लिए तो संतों ने एक स्वर से कहा है। हाँ, तुलसी धारण करने के लिए तो संतों ने, शास्त्रों ने एक स्वर से कहा है, इसमें कोई मोह नहीं है। ये तो कल्याण की चीज है। उसका नुकसान है, नहीं पहने का उसका लाभ ही है। हाँ, कल्याणकारी साधन जो कर सकते हैं करते रहो। हरि का नाम जपते रहो, हरि के दर्शन करते रहो, हरि की परिक्रमा करते रहो, हरि से जुड़े रहो, सत्संग सुन रहे आप कर रहे हो, तो ये सब हो रहा है, आगे भर्ती हो रहा है, जमा हो रहा है। आपका संसार वृक्ष कटता चला जा रहा है, मतलब सूखता चला जा रहा है, कट तो चुका है वो, और कल्याण तो आपका होगा ही। अब जल्दी की बात है, जल्दी अनुभूति हो जाए, उसके लिए तत्परता बनी रहे, ये मोह नहीं है, ये अच्छा है। दान दो, तप करो, जो तुम कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो उसको करने की बिल्कुल ना सोचो। अगर तुम रोगी हो और शरीर काम नहीं कर रहा है, तो तुम्हारे लिए एकादशी करने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो। फिर मोह मत करो कि मेरे से एकादशी नहीं हुई। बहुत बढ़िया। देखो, साधनों का मोह होता है, जो भाई साहब ने पूछा ना, इसको मैं थोड़ा समझ रहा हूँ। एक और उदाहरण दूं मैं इसी बात का। साधनों का मोह हो जाता है, फिर छूटना मुश्किल हो जाता है बाद में। तो ये भी छोड़ने होता है, मोह भी छोड़ना होता है, कर्तव्य भाव से करें। जैसे कचरे को निकालने के लिए झाड़ू होती है, और झाड़ू को पकड़े रखना फिर वो भी एक बंधन ही है। ऐसे झाड़ू जब तक है तब तक, कचरा जब तक है तो झाड़ू है। कचरा फेंक दिया तो झाड़ू भी फेंक देनी है, फिर झाड़ू से मोह नहीं रखना। ऐसे साधन कब तक है, इसका एक ये आशय भी मैं समझाऊं कि जब तक असाधन का नाश नहीं हुआ तब तक ये सब साधन करो, और उसके बाद फिर असाधन का नाश हो गया, फिर साधन स्वतः होने लगेगा। करने वाला साधन तुम्हारा रहेगा नहीं, स्वतः होता रहेगा। फिर मोह नहीं रह जाए, करने की कोई बात नहीं रह जाए। तो कलकत्ता में एक भाई थे, स्वामी जी की समय की बात है, तो बीमार पड़ गए, सत्संगी थे, उनके साधन सब छूट गए, जो क्रियात्मक भजन साधन करते। तो उनको लगा मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे साधन सारे छूट गए। ये साधन का इस तरह से मोह रखते हैं, मतलब एक आसक्ति। तो साधन, क्रियात्मक साधन छूटेंगे एक दिन ये। इसलिए ये बातें पकड़ लो, उससे आगे की बातें पकड़ लो, तब तुम्हें जब छूटेंगे तो कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आगे का साधन तत्व तुमने पकड़। इसमें प्रार्थना ये है कि अगर अपन ये कर्तव्य भाव से समझें, कर्तव्य की परिभाषा यही है कि हम जो कर सकते हैं और जो हमारे करने में हमारी सामर्थ्य है वो ही करने की हमारी जिम्मेदारी, उसके बाद की जिम्मेदारी है ही नहीं है। तो जब हमसे हो ही नहीं सकता, जब हम कर ही नहीं सकते, फिर जिम्मेदारी क्यों है? और फिर उसका मोह ना करें। जो लोग जिम्मेदार हैं, कर सकते हैं, वो नहीं करते, वो नकारापन है। हाँ, वो नकारापन है, बिल्कुल। जीवन कैसे जिया जाए, हाँ, ठीक, बाद में तो वो बात पूरी कर लो। तो वो भाई पड़ गया हमारा, मेरा तो स्वामी जी आए वहां। स्वामी का प्रयास रहता, कोई मरणासन है तो उसको जाए, उसका कल्याण हो। तो स्वामी जी गए तो बोले, वो रोने लगा, महाराज जी मेरे सब छूट गया, साधन सब छूट गया, महाराज जी मेरा कल्याण कैसे होगा, पूजा पाठ जप सब छूट गया, सत्संग में भी नहीं आ पा रहा हूँ। ये जो चीज आती है, ये साधन मोह करने, क्रियात्मक साधना का आसक्ति के कारण आती है। ढर्रा सा पकड़ लेते हैं, सत्संग का जो मर्म वो नहीं पकड़ा, सत्संग की आसक्ति पकड़ ली, तो सत्संग के मर्म को भी पकड़ते रहो।
नहीं तो सत्संग सुनना एक सदा नहीं रहेगा। तो महाराज मेरे सब छूट गया, मेरा कल्याण कैसे होगा, ये चीज आएगी। तो स्वामी जी बोले कुछ नहीं होता ना तुम्हारे से, तो हे नाथ मैं तेरा हूँ, ये बात पकड़ लो। बोले ये तो कर सकता हूँ, बोले इतने से तेरा कल्याण हो जाए। तो उसका समाधान हो गया फिर। तो जब तक ही साधन हो रहे हैं क्रियात्मक तो करें, जब देख रहे क्रिया शक्ति नहीं है तब हृदय से प्रभु को पुकार लो, हे प्रभु मैं तेरी शरण हूँ। जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरियो नहीं काम, निर्बल होए बलराम पुकारियो, आयो आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। हमारे प्रेम जी अग्रवाल कोई पूछ रहे हैं? एक मिनट करता हूँ महाराज जी। अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी महाराज जी प्रणाम जी। मैं ये पूछ रही थी कि शरीर से तो अपन मोह बहुत छुड़ाना चाहते हैं जी, लेकिन जब बहुत ज्यादा दर्द हो जाता था सब मोह शरीर में फिर वापस जीव आ जाता, जी वापस शरीर की तरफ आ जाता है। तो अभी एक बात मन में रख लो, हे भगवान से, हे नाथ, हे प्रभु, अब अगली बार मैं आपको याद करूंगी, अभी रख लो मन में बात, फिर हो जाएगा ऐसा। अब जब भी शरीर में ज्यादा पीड़ा आएगी, हे प्रभु मुझे आपको याद करना है, फिर कुछ भी हो शरीर जाओ भले ही, ऐसा मन में ठान लो अभी मुट्ठी बांध के, है ना। ये ना अब कुछ भी हो ऐसा दर्द पीड़ा होता फिर है आए, सब भूल जाते हैं, अभी रख लो मन में। बस दर्द की हाँ। तरफ ही जी जाता है। उस समय इसलिए भूल जाते हैं कि हम अभी तैयार नहीं किए, स्वस्थ अवस्था में तैयारी कर लो। ये सत्संग इसीलिए है कि हम स्वस्थ अवस्था में तैयारी कर ले, क्योंकि जब फील्ड में जाते हैं तब बंदूक घर में रहेगी तो फिर कुछ नहीं होगा। पहले ही बंदूक साथ रखो। तो अभी सत्संग में अभी ये बात पकड़ लो। अभी रख लो कि अब मेरे पास जब ज्यादा व्याकुलता आएगी, ज्यादा मैं अब उस समय भगवान को याद करूंगी, आप देखेंगे बिल्कुल भगवान याद आएंगे तुम्हें, और वो तुम्हारी पीड़ा और भय मिटेगा। अब भी रख लो मन में बात, हो ठीक हो जाएगी। जय महाराज। हम सत्य संकल्प है, जैसा ठान लेंगे वैसा हो जाएगा बिल्कुल। ऐसा उल्टा नक मत रखो कि नहीं सा घबरा जाते हैं, दुख में भगवान याद आते ही नहीं, ये उल्टा कल्पना कर लेते हैं ना, तो फिर वैसा ही होने लग जाता है। सीधी कल्पना करो, नहीं अब मुझे भगवान पक्के याद आएंगे, भगवान मेरी जरूर सहायता करें, भगवान भी सहायता करेंगे, दुख में भगवान जरूर याद आएंगे और दुख हल्का हो जाएगा, इसमें कोई संदेह। और एक बार अनुभव हो जाता है फिर आगे के लिए बिल्कुल तो उत्साही हो जाएंगे कि नहीं भाई दुख हल्का होता है, मिटता है, भगवान की याद आती है। ये जीवन कैसे जिया जाए, जीवन कैसे जिया जाए, जीवन आनंदमय जिया जाए, जीवन को शांति पूर्वक जिया जाए, जीवन को निर्विकार काम क्रोध से रहित होकर जिया जाए। और इसके लिए ये हम संसार में काम आवे, जब तक हम व्यवहार में हैं तो बुराई रहित भलाई करें और उस भलाई का फल न चाहें, अभिमान न करें, और विचार पूर्वक देखते रहें कि मेरा संसार में कुछ नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। और प्रभु विश्वास पूर्वक प्रभु को स्वीकार करके, प्रभु मैं तेरा हूँ, तू ही मेरा है, तो इस तरह से जीवन जिए, ये जीवन बन जाए हमारा, केवल कहना सुनना न रहे, ये जीवन बन जाए हमारा। ऐसे फिर जीवन जियो, तब तुम्हारा जीवन तब क्या होगा, तुम्हें शांति मिलेगी, शांतिमय जीवन तुम्हारा होगा, शांतिमय जीवन जियोगे तुम, मुक्त जीवन जियोगे तुम, कोई बंधन नहीं रहेगा, रसरूप अमर जीवन आनंदमय जीवन तुम्हारा हो जाएगा। ये जीवन ऐसे जीना, कर आनंद से जीना सदा सदा के लिए, प्रेममय जीवन, शांतिमय जीवन, रसरूप जीवन और मुक्त जीवन, निर्विकार जीवन ऐसे। और कोई बहनों के प्रश्न हो, भाइयों के? बहुत बढ़िया प्रश्नोत्तर से महाराज जी क्या है, बहुत चीजें खुल करके आती हैं। कई बार है ना अपन कोई प्रश्न पूछते हैं, वैसे अपन नॉर्मली जो बात कहते हैं उसमें समझ में नहीं आती है, प्रश्न पूछते हैं ना तो उससे जागृति आती है, अपना उत्तर हो जाता है, अपना उत्तर अपना उत्तर हो जाता है। आदमी जिसने प्रश्न पूछे वो अपने उत्तर को भूलेगा नहीं इस बात को। अच्छा, उसके कारण से दूसरे लोगों को भी दिमाग में रहती है ये प्रश्न उत्तर का ऐसा सिस्टम है महाराज जी कि मैं तो बिल्कुल भूलता नहीं हूँ, इनको याद रह जाती है। सबको याद रहता है, सबको लाभ हो जाता है, हाँ सबको बात मिल जाती है, क्योंकि अपने हृदय का प्रश्न सबके हृदय का प्रश्न होता है। जो वो याद आता है ना, जो कभी कोई ऐसे प्रश्न मन में अपने उठे ना, तो याद आया ये प्रश्न पहले सुना हुआ है तो उसका क्या जवाब था, वो ध्यान आ जाता है अपने आप ही, सोचते ही भगवान प्रेरणा कर देते हैं। और कोई बहन भाइयों के प्रश्न हो तो, किसी के प्रश्न हो तो रखें भैया, ये किसी के प्रश्न पूछना हो तो हैंड रेज कर दें, हाथ ऊंचा कर दें, अपने अपनी कोई समस्या हो। बहुत सुंदर। हम क्या है कि कल्प भगवान रूपी कल्प वृक्ष की छाया में है,
जैसा हम ठान लेंगे ना, हिंदू संस्कृति को सनातन, ये तो कई बार मैंने उत्तर दिया, सनातन धर्म है ना, हिंदू संस्कृति सनातन धर्म है। हिंदू संस्कृति कह दो, सनातन कह दो, एक ही चीज। सनातन का अर्थ है सदा सदा के लिए और सभी के लिए, उसी को सनातन कहते हैं। किसी की बुराई न करना, ये सदा के लिए और सभी के लिए है, ये सनातन धर्म है, ये हिंदू संस्कृति है। कीड़ी को भी बचा करके चलना, ये भाव इसमें है। किसी की बुराई नहीं, क्यों कि बुराई करने से मेरी कई गुना वापस होगी, ये अकाट्य नहीं। इसको आज दुनिया भूल गई है। सुनने में आ जाती निंदा, तो भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु उसमें ये दोष है, कहीं मेरे में न रह जाए ऐसा दोष, कहीं मैं कहीं निंदा का पात्र न बन जाऊं। जब किसी का दोष सुनने को मिले ना, तब सीधा अपने अंदर में झांको, अपने अंदर में झांको कि कहीं ये दोष मेरे में तो नहीं है। ऐसे अपने अंदर के दोष की ओर ख्याल करो, भगवान से प्रार्थना करो, सुने, नम्र हो जाओ भगवान के साथ। हे प्रभु रस भी नहीं ले महाराज जी। हाँ। निंदा का रस लेते हैं तो दिक्कत आती है, निंदा का रस ही नहीं लेंगे तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। हाँ। कि किसी की निंदा का हम रस लेंगे तो कहीं मेरी निंदा को कोई रस लेगा, नहीं भाई ये बढ़िया नहीं। जो हम अपने प्रति नहीं चाहते, यही सनातन धर्म है। जो हम अपने प्रति नहीं चाहते हैं, तब हम दूसरों के प्रति ना करें, ऐसे। ये सनातन धर्म है। मेरा कुछ नहीं है, ये सनातन धर्म है, और प्रभु ही है और मेरे अपने, ये सनातन धर्म है। सभी के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए सत्य है। बुराई ना करना सभी के लिए सत्य है। मेरा कुछ नहीं है सभी के लिए सत्य है, और प्रभु है सभी के लिए सत्य है। प्रभु सभी के है, तो जो सभी के लिए है, सदा सदा के लिए है, उसी को कहते हैं, वो पद्धति को कहते हैं सनातन धर्म, संस्कृति, हिंदू संस्कृति। ऐसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, वास्तुशास्त्र में विश्वास करना चाहिए कि महाराज जी? हाँ, जब हम मकान में रहते हैं, व्यवहार में हैं, तो व्यवहार के जो नियमों का पालन करना चाहिए। जब हम भोजन जीव रहे हैं तो फिर कई चीज देखनी पड़ती है, रुचिकर है कि नहीं, कुपथ्य तो नहीं है, तो उन सब नियमों का पालन करना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र है तो लिखा है, विज्ञान है, वो भी वास्तु विज्ञान है। तो उसका, जो घर में रह रहे हैं तो गृहस्थ में शादी करें तो वैदिक विधियों का पालन अवश्य करें, उसका विज्ञान है, वो सब हमारे महापुरुषों ने खोज की हुई। जनेऊ है, चोटी है, इन सब का विज्ञान है। जहां तक बने इनका पालन करें, अगर करें। ज्योतिष विज्ञान है, तो ये सब व्यवहारिक बात है। और जब अंतिम चीज पकड़ लिया आपने, प्रभु की शरणागति, तब उसमें सब विधियां आ जाती। आया है, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। जिनके स्मरण करने से, जिनकी नाम उच्चारण करने मात्र से, यज्ञ दान तप क्रिया, इनमें जो कोई त्रुटि रह गई हो वो भी पूरी हो जाती है। आखिरी विधि है, देखिए, भगवान को याद करना, भगवान की शरण करना। अगर वास्तुशास्त्र जितना पालन कर सको करें, और ना बन सके तो तुलसी का बिरवा है, ऐसे भगवान का पूजा आड़ा रखो, तो भगवान को सब कुछ सौंप दो, घर मकान संसार। भगवान तेरा घर है ये, मेरा नहीं। हम जहाँ रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं, कोई दोष नहीं रह जाएगा। तो ये एक स्तर पर सब चीजें हैं। और जब बड़ी चीज, देखो, बड़ा सागर जब मिल जाता है ना, तो छोटे जलाशयों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। जब तुमने असली विधि पकड़ ली, भगवान की शरणागति, भगवत विश्वास, तब सूरज मंगल सोम भृगु सत बुध और गुरु वरदायक तेरो, वो अनुकूल हो जाएंगे तुम्हारे। कोई वास्तुशास्त्र की कोई कमी नहीं रह जाएगी, कोई दूसरी विद्या विधान की कमी नहीं रह जाएगी। तो असली विधि को पकड़ लें, बड़ी विधि को पकड़ लें, भगवान की शरणागति को पकड़ लें, और विवेक विचार का आदर करना पकड़ लें, और बल का दुरुपयोग नहीं। इस बात को हम जीवन में पकड़ लें, फिर छोटी छोटी विधियां अपने आप अच्छी होती जाएंगी। और उनका कई पालन नहीं भी हो सका, कोई उससे हानि नहीं होगी, क्योंकि हमने बड़े जलाशय में अमृत पी लिया, अब छोटे जलाशय का पानी नहीं पिया तो कौन घटाया। छोटी विधियों का पालन नहीं किया तो कोई बात नहीं। फिर भी जितना बन सके
इनका पालन करते ही रहना चाहिए और निष्काम भाव से भगवान के अर्पण कर दिया सब। अंतिम विधि भगवान है, भगवान की शरणागति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आज की बात, प्रश्नोत्तर की अच्छी बातें रही। और कोई? परिवार के प्रति राग द्वेष नष्ट नहीं हो पा रहा है, बहन का प्रश्न है। भगवान है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और भगवान की कृपा समझ भी आ रहा है, भक्ति भी हो रही है, एहसास भी होता है। फिर भी परिवार एवं समाज के प्रति राग द्वेष नष्ट नहीं हो रहा है। तो मेरी बहन सावित्री का शायद प्रश्न है ये अपने दुख का और सुख का कारण दूसरों को न माने। बस एक बात पकड़ो, मेरे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। दुख में घबरावे नहीं, दुख में दुखारी को याद करें और उस दुख का कारण, प्रतिकूलता का कारण दूसरों को ना माने, कहीं मेरी ही भूल उसमें कारण। तो द्वेष आता है अपने दुख का कारण दूसरों को मानने से, और राग होता है अपने सुख का कारण दूसरों को मानने से। तो ना तो अपने दुख का कारण दूसरों को माने, ये दोनों मेरी भूल से ही है। ना कोई दूसरा मेरे सुख का कारण है, ना दूसरा कोई मेरे दुख का कारण है। तब राग द्वेष मिट जाएंगे। और सरलता से राग द्वेष मिटाने के लिए भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु अब राग पूर्वक ग्रहण नहीं करूं, द्वेष पूर्वक किसी का त्याग नहीं करूं। राग पूर्वक ग्रहण करते हैं तो उस वस्तु की गुलामी आ जाएगी, द्वेष पूर्वक त्याग करोगे तो वैर आएगा मन में, भक्ति की वृद्धि नहीं होगी, हृदय जलता रहेगा। तो राग पूर्वक ग्रहण ना करें, द्वेष पूर्वक त्याग ना करें, और अपने दुख का और सुख का कारण दूसरों को न माने। और इसके लिए सरलता से भगवान को हृदय से, हे नाथ मेरी समस्या राग द्वेष नहीं मिटे, पीड़ित हो जाओ, व्यथित हो जाओ, जो समस्या तुम्हारे अंदर है, जो दोष तुम मिटाना चाहते हो उसके लिए दुखी हो जाओ। हे नाथ मेरे दोष मिट जाए, हे प्रभु मिट जाएगा, हे प्रभु मेरे गुण आ जाए, प्रेम आ जाए, जो चाहते हो उसके लिए व्याकुल हो जाए, होने लग जाएगा। महाराज जी हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, है ना, पुकारते हुए, जब हमारे से कुछ होता नहीं है तो, लेकिन वास्तव में उसका एग्जीक्यूशन करते नहीं है। हाँ, असल बात तो ये है कि हमारे तो हमने बातें तो हमने इतनी सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं, उनको जीवन में उतारते नहीं है, इसलिए सबसे बड़ा खोट है। हाँ, उनको पकड़ते रहे। जैसे भी प्रश्न किया राग द्वेष कैसे मिटे, अब इस प्रश्न को जीवित रखे भीतर, केवल पूछने तक ना रहे, प्रश्न जीवित रखे, मेरे राग द्वेष प्रॉब्लम है, अब इसको सामने रखे। अब जब परिस्थिति कोई राग द्वेष वाली आएगी तो सावधानी आ जाएगी अपने आप, और फिर भगवान से प्रार्थना होगी, व्याकुलता होगी। अगर नहीं मिटेंगे, मिट जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, मिट जाएंगे। कोई ऐसी चीज नहीं जिसको तुम पकड़ लो पीछा और तुम सत्य संकल्प, भगवान तैयार बैठे, मिट जाएंगे, हो जाएगा। नारायण 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 नारायण। एक प्रार्थना कर लें, हे नाथ आपसे मेरी प्रार्थना है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे प्यारे लगे, कि आप मुझे प्यारे लगे। आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर एवं बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य दें। एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से भर जाए। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ,
हे समर्थ, हे करुणा सागर, हे करुणा सागर, विनती है स्वीकार करो, विनती है स्वीकार करो, भूल दिखाकर भूल दिखाकर उसे मिटाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम अपना प्रेम प्रदान करो। प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर पीर हरो, हरो, पीर पीर हरो हरि पीर हरो। पीर हरो हरि पीर हरो। नारायण नारायण नारायण। राधे राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी चलो भगवान। महाराज जी, बहुत आनंद आया। राधे राधे। अति सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।